नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज 24 सितंबर को बीएससी फाइनल का फर्स्ट पेपर था क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एमजीएसयू यूनिवर्सिटी बीकानेर के लिए। इस पेपर से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनके 5 यूनिट की वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी और उनमें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, चाहे वो 1.5 नंबर वाले हों, चाहे वो 3 नंबर वाले हों और चाहे वो आपके 5 नंबर यानी सेक्शन सी वाले हों, उन बताए हुए क्वेश्चन के अंदर से लगभग 95% प्रश्न है वो एज इट इज आ चुके हैं आपके पेपर में। जैसे मैंने 3 नंबर में बताए थे वो भी आए हैं, 5 नंबर के लिए बताए थे वो भी आए हैं और जो 1.5 नंबर में डेफिनेशन बताई थी वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। और जिन विद्यार्थियों ने उन यूनिट को अच्छे से देखा है, उन पे ज़्यादा फोकस किया है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। मेरे अकॉर्डिंग इस पेपर के अंदर जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से वीडियो को देखा, उन टॉपिक को क्लियर कर लिया, रिवाइज कर लिया, वो इस पेपर को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कंप्लीट उन्होंने कर लिया होगा और बिल्कुल अच्छे नंबर वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने उन वीडियो को नहीं देखा, वो प्रश्न को नहीं देखा, तो अपने वेरिफिकेशन के लिए वो वीडियो देख सकते हैं आप। और ये आपका पेपर है जो मैं यहाँ पे आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो और इसके अंदर हम चर्चा करेंगे कौन कौन से पर्सन मैंने बताए थे वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आगे के पेपर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी से बेल आइकन दबा लीजिए और सभी विद्यार्थियों के पास जो भी आपके रिलेशन में हैं उन तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन प्लांक की क्वांटम परिकल्पना आया 1.5 नंबर में। और मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि क्वांटम परिकल्पना आएगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन आएगी, इसके साथ साथ और भी बताए थे, लेकिन यहाँ पर ये दो जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल गए हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ऑपरेटर बताया था कि ऑपरेटर की डेफिनेशन आएगी, उसमें हर्मेटिव बताया था और एडजॉइंट भी बताया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रैखिक संकारक की परिभाषा ही आ गई है, इतना ज्यादा डीपली नहीं आया। ऊर्जा और संवेग संकारक क्या होते हैं सिर्फ यहाँ पे संकेत लिखने थे और बार बार हम यूज कर रहे हैं उनका, ये तो नॉर्मल था बिल्कुल ही। अब इसके बाद मैंने आपको श्रोडिंगर समीकरण यहाँ पे नहीं बताई थी, एक विमीय कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण ये भी मैंने नहीं बताई थी। शून्य बिंदु ऊर्जा की परिभाषा आएगी, मैंने आपको कल ये वीडियो अपलोड की थी और इसमें तीसरी यूनिट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि शून्य बिंदु ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ये आपका एक्यूरेट प्रश्न आएगा। बोर का संगतता सिद्धांत मैंने नहीं बताया था, मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वर्ण नियम, सिलेक्शन रूल या चयन नियम मैंने आपको बताया था कि ये पक्का आएगा 1.5 नंबर के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं आया हुआ है। रमन प्रभाव के बारे में मुझे नहीं पता है कि मैंने ये बताया था या नहीं बताया था, इस टाइम में मुझे ये ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए के अंदर लगभग 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन है एक्यूरेट जो बताए थे वो आपके आ चुके हैं। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? अगर आपने पहले अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी हो या आपको ये कंफ्यूजन हो कि क्या आएगा 1.5 नंबर में पता नहीं है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। सेक्शन बी के अंदर हम बात करें और सेक्शन सी में बिल्कुल आप एक्यूरेट 1% भी नहीं छोड़ेंगे, जो मैंने बताया था वो एज इट इज आया है। सेक्शन बी के अंदर आप देखें हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से रेखिक आवर्ती दोलक की मूल स्तर की ऊर्जा की गणना करनी, मैंने आपको बताया था 4 उसके अनुप्रयोग होते हैं। और मैंने आपको स्पेशली ये फोर्स देख के कहा था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता, इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 3 नंबर के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर में ये आ चुका है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से ये कहा था एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल जरूर आएगा, और मैंने इस एग्जाम्पल के बारे में चर्चा की थी जहाँ पे एक बुक में 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं एक साथ, और यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये हर बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन 2 के बारे में आपको दिया गया है, लाप्लासियन और ये कौन सा है, ऊर्जा संकारक यहाँ पर है, इसके बारे में आपको बताया था, ये यहाँ पे आ चुके हैं। तो 2% तो आपके कंप्लीट ये हो गए। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था, ये एग्जाम्पल के बारे में बताया था। फिर 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे दे रखा है सेक्शन बी में, ये मैंने कल या इसकी वीडियो अपलोड की थी, न्यूनतम ऊर्जा की गणना करनी एक विमीय बॉक्स में। और मैंने आपको कहा था कि ये जो एग्जाम्पल है बहुत बार रिपीट हो चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एज इट इज यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि 3 नंबर में सरल आवर्ती दोलित्र के लिए शून्य बिंदु ऊर्जा का मान ज्ञात करना आएगा, ये बड़ा प्रश्न नहीं बनता, 3 नंबर में इसका बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन बी में आपको 4 ही करने थे, तो एक आपका ये हो गया शून्य बिंदु ऊर्जा वाला, एक आपका ये एग्जाम्पल हो गया,
एक आपका ये एग्जाम्पल हो गया हेर्मिटियस संकारक वाला, और एक आपका नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाए जाते, ये हो गया। यानी इसमें 4 जो मैंने बताए थे सेम के सेम वही हैं। अगर आपने उन वीडियो को देख करके और उनको अगर 2 बार भी ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। अब अगर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में मैंने आपको ये कहा था स्पेशली कि सेक्शन सी के लिए आप कोई एक यूनिट अच्छे से तैयार करें जिसके बड़े प्रश्न आप तैयार कर सकते हो। और मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट यूनिट है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसमें से बड़े प्रश्न जो आएंगे वो आप अच्छे से कर सकते हैं, बाकी यूनिट को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी मैंने आपको टॉपिक जरूर बताए थे, तो इसमें आप देख सकते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। इसके साथ साथ मैंने गामा किरण सूक्ष्मदर्शी 3 नंबर में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर वाला ये मिला दिया और इसके साथ संकीर्ण रेखा छिद्र वाला भी मिला दिया और टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन बना दिया। अब यहाँ पे एक ही करना था तो ये 15 नंबर का बनता है इस सेक्शन में। अब देख लो 1% करने से आपको 15 नंबर मिल रहे हैं। फिर मैंने दूसरी यूनिट में एरेनफेस्ट प्रमेय को आपको कहा था कि ये बिल्कुल आएगा, कथन आएगा, 2 इसके पार्ट हैं। 5 नंबर में उस यूनिट में यही बनता है और कुछ बनता ही नहीं है, तो ये यहाँ पे आ चुका है। इसके साथ साथ आयताकार विभवरोधिका पारगमन और परावर्तन गुणांक की गणना करनी भी आ गई, ये भी मैंने आपको बताया था। फ्रैंक-हर्ट्ज प्रयोग लास्ट यूनिट के अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्रैंक-हर्ट्ज प्रयोग आप पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ मैंने दृढ़ गुणनी भी बताया था और द्विपरमाणु भी बताया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि फ्रैंक-हर्ट्ज इंपॉर्टेंट है, आसान है, उसको पढ़ेंगे तो आपके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा, जिसने सिर्फ फर्स्ट यूनिट को पढ़ा, उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी अगर जिसने फ्रैंक-हर्ट्ज किया बहुत अच्छे नंबर उसको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमने जो पेपर बताया आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इस पूरे पेपर के अंदर, उसमें से लगभग 95% पेपर और क्वेश्चन वही के वही एग्जाम्पल समेत आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो वीडियो मैंने उपलब्ध करवाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उनका लाभ लिया होगा और भविष्य में भी बाकी जो पेपर हैं आपके, पेपर सेकंड है, पेपर थर्ड है, उनका भी आप लाभ लेंगे। और कमेंट करके आप मुझे ये बताएं कि इस पेपर में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको कैसा रिजल्ट मिला यहाँ से, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे की वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।